You are watching UK Star TV। देखने सुनने और चाहने वालों को इम्तियाज गुलानवी का सलाम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल UK स्टार टीवी। साहिबो, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। ख़ासकर आजकल जो हालात जा रहे हैं, ये हर दर्दमंद पाकिस्तानी को परेशान करने के लिए, बल्कि उसकी रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। अभी हाल ही में देख लें कि इमरान खान का एक बयान आया कि हम असेंबली में वापस जाएंगे। पता नहीं उसने जाना भी था या नहीं, हम कोई सरप्राइज़ देंगे, इस तरह का छोटा सा बयान आया और इसके रिज़ल्ट में महीनों से पेंडिंग पड़े हुए PTI के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। लेकिन इस्तीफ़े भी अजीब मंतक से मंजूर किए गए कि सारे के सारे इस्तीफ़े मंजूर करने के बजाय सिलेक्टिव 35 बंदों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। इस सिलसिले में जब राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि जिस बंदे ने मुझसे रब्ता करके कहा था कि मुझसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए गए हैं, मुझसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए हैं, मैंने उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। और जिस बंदे ने मुझसे रब्ता नहीं किया या जिसने अपने ट्वीट या अपने बयान में ये कहा कि मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दिया है, उन सब के मैंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। अगर उनकी इस बात पे यकीन कर लिया जाए तो फिर हैरत होती है कि उन्होंने इमरान खान का इस्तीफ़ा क्यों मंजूर नहीं किया। अब अजीब गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है। PTM कह रही है कि हमने उन नशिस्तों पे जिसे इलेक्शन कमीशन ने फुर्ती दिखाते हुए फौरन डी नोटिफाई कर दिया है, वहां पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश यही है कि ये असम्बली हर हाल में अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन हालात जिस निज की तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्शन नजर आ रहे हैं। अजीब खिचड़ी पकी हुई है। अब ये देखें, ताज़ा तरीन जो कराची में सूरत हाल बनी है, हर बंदे को पता है कि MQM के बाइकाट के बाद जमात इस्लामी ने वहाँ पे क्लीन स्वीप किया था, लेकिन रिजल्ट रोक लिए गए। हैरत की बात है कि जो इलेक्शन का अमल, वोट डालने का अमल, जो कि तवील तरीन और मुश्किल तरीन होता है, वो 8 घंटे में मुकम्मल हो गया। लेकिन वोटों की गिनती जो ज़्यादा से ज़्यादा कोई घंटे 1.5 घंटे का काम होता है, उसमें 2 दिन लगे हैं और अभी तक उसकी गिनती मुकम्मल नहीं हो रही। इस सारी सूरत हाल का क्या असर पड़ा है और क्या रिजल्ट निकला है? जो दुनिया में हमारी जगह साई हो रही है, जो मुखालफिन को बातें करने को मिल रही हैं, वो अलहदा एक तरफ, लेकिन इसका सबसे बुरा असर जो है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ा। वो क्रैश कर गई और सरमायादारों के करोड़ों रुपए डूब गए। मुल्क जो पहले ही डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, हर चीज़ की पाकिस्तान में किल्लत है, इस गैर यकीनी सूरत हाल में ज़्यादा मसाइल में गिर जाएगा। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और इनफरादी तौर पे जो बंदा भी जिस जगह पे है वो अपनी कोशिश करे ताकि हम इस गंभीर सूरत हाल में एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। जहाँ तक सियासतदानों का ताल्लुक है, सिर्फ सियासतदानों का ही जिक्र किया, जनरल ले लें, ब्यूरोक्रेट्स ले लें, जज ले लें, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बहरहाल ये है कि इनफरादी तौर पे आप जिस जगह पे भी हैं वहाँ पे अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें, क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं डाल सकते तो ये ज़रूर होना चाहिए कि आप किस सिमत में खड़े हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। You are watching UK Star TV।